डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब काफ़ी अच्छे होंगे। तो आइए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं क्लास 12 की इंग्लिश पोइट्री का 6 लेसन, जिसका नाम है लव एल्डेंसन्स मर्सी, जिसकी हिंदी होती है सुंदर एवं दया रहित स्त्री, जिसको लिखा जॉन कीट्स जी ने। तो इस लेसन में कवि योद्धा का वर्णन करता है जो शस्त्रों से सुसज्जित है और वो इधर उधर बिना किसी उद्देश्य के घूमता रहता है। उसको एक सुंदर स्त्री के द्वारा धोखा मिलता है। वो योद्धा कोई और नहीं, स्वयं कवि ही है। कवि इस लेसन में अपने जीवन की अधूरी प्रेम कहानी का वर्णन करता है। दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा, देखिएगा वीडियो को अंत तक। तो आज की वीडियो शुरू करते हैं आपके एक लाइक के साथ। फर्स्ट स्टैंजा पे हम लोग आएंगे। यहाँ पे देखेंगे, कवि योद्धा से पूछता है, कहता है, ओ व्हाट कैन आयल दी नाइट एट आर्म्स। कहता है, वो शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा। नाइट एट आर्म का मतलब क्या होता है? शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा। कहता है, वो शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, तुमको क्या कष्ट है? दी का मतलब तुमको, आयल का मतलब कष्ट। वो शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, तुमको क्या कष्ट है? एलोन एंड पेलली लॉइटरिंग, जो तुम अकेले। एलोन का मतलब अकेले, पेलली का मतलब दुखित मन से, उदासी मन से, लॉइटरिंग घूम रहे हो, जो तुम अकेले और उदास मन से इधर उधर घूम रहे हो। उस शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, तुमको क्या कष्ट है? आगे देखेंगे, कवि कहता है कि द सेज हैज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक। कवि कहता है कि झीलों के किनारे की घासें सूख गई हैं। लेक का मतलब झील, विदर्ड का मतलब सूखना, सेज का मतलब झीलों के किनारे की घासें। झील के किनारों की जो घासें हैं वो सूख चुकी हैं। एंड नो बर्ड सिंग, और कोई चिड़िया गाना नहीं गा रही है। उस शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, तुमको क्या कष्ट है जो तुम अकेले और दुखित मन से इधर उधर घूम रहे हो। आगे देखेंगे, सेकंड स्टैंजा पे आएंगे। फिर यहाँ पे कवि पूछता है, योद्धा से कहता है, ओ व्हाट कैन आयल द नाइट एट आर्म्स। ओ शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, तुमको क्या कष्ट है? सो हाई गार्ड एंड सो वो बिगन, तुम इतने चिंतित और इतने दुखी क्यों दिखाई देते हो? हाई गार्ड का मतलब चिंतित, ओ बिगन का मतलब क्या होगा? दुखी। तुम इतने चिंतित और तुम इतने दुखी क्यों दिखाई देते हो? आगे लिखा है कि द स्क्वेरल ग्रेनरी इज फुल। कभी कहता है कि गिलहरी का अनाज भंडार। ग्रेनरी का मतलब क्या होगा? अनाज भंडार। गिलहरी का अनाज भंडार पूरा है, अर्थात गिलहरी ने शीत ऋतु के लिए अपने अनाज भंडार को पूरा कर लिया है। एंड द हार्वेस्ट से डन, और फसल भी कट करके समाप्त हो चुकी है। वो शस्त्रों से सुसज्जित योद्धा, तुमको क्या कष्ट है जो तुम इधर उधर घूम रहे हो। आगे देखेंगे, स्टैंजा नंबर 3 पाएंगे। कभी कहता है कि आई सी ए लिली ऑन द ब्रो। कभी कहता है कि मैं तुम्हारे मस्तक पर, ब्रो का मतलब क्या होगा? माथा, मस्तक। मैं तुम्हारे मस्तक पर कुमुदिनी का फूल देखता हूँ। लिली का मतलब कुमुदिनी। मैं तुम्हारे चेहरे पर कुमुदिनी का फूल देखता हूँ। विथ एंग्विश मॉइस्ट एंड फीवर डू, और तुम्हारा जो चेहरा है मानसिक पीड़ा से। एंग्विश का मतलब क्या होगा? मानसिक पीड़ा। तुम्हारा चेहरा मानसिक पीड़ा से भीगा हुआ है। मॉइस्ट है, भीगा हुआ है। एंड फीवर, और बुखार की बूंदों से, पसीने की बूंदों से और मानसिक पीड़ा से तुम्हारा चेहरा भीगा हुआ है। एंड ऑन द चीक्स, और तुम्हारे गालों पर, फेडिंग रोज, और तुम्हारे गालों पर मैं क्या देखता हूँ? मुरझाया हुआ गुलाब का फूल देखता हूँ। फास्ट विद टू, और काफ़ी तेजी के साथ मुरझाता हुआ, अर्थात जिस तरीके से गुलाब के फूल में, मुरझाए हो गुलाब के फूल में किसी भी प्रकार की लालिमा नहीं दिखाई पड़ती है, ठीक उसी प्रकार से तुम्हारे गालों पर किसी भी प्रकार की लालिमा दिखाई नहीं दे रही है। तुम्हारा गाल इतनी तेजी से मुरझा रहा है जैसे कि कोई मुरझाया हुआ गुलाब का फूल। आगे देखेंगे, कभी कहता कि मतलब यहाँ पे योद्धा उत्तर देता है, आई मेट ए लिली, आई मेट ए लेडी
इन द मीड्स। योद्धा कहता है कि मैं चारागाह में, मीट्स का मतलब क्या होगा, चारागाह। योद्धा कहता है कि मैं चारागाह में एक युवती से मिला, लड़की से एक मिला, फुल ब्यूटीफुल, जो अत्यधिक सुंदर थी, फेरी चाइल्ड, और किसके समान थी, परियों की लड़की के समान थी। हर हेयर वास लॉन्ग, और उसके बाल काफ़ी लंबे थे। हर फुट वास लाइट, और उसकी चाल सुरीली थी। कदम उसके हल्के थे, लाइट का मतलब हल्का, अर्थात उसकी चाल कैसी थी, सुरीली थी। एंड हर आइज वेयर वाइल्ड, और उसकी आँखें कैसी थी, सुंदर थी, बड़ी बड़ी थी, वाइल्ड वाइल्ड आँखें थी। आगे देखेंगे, आई मेड गारलैंड फॉर हर हेड, मैंने उसके सिर के लिए हार बनाया। गारलैंड का मतलब क्या होता है, हार। कभी कहता है कि मैंने उसके सिर के लिए हार बनाया। एंड ब्रासलेट्स टू, और उसके लिए कंगन भी बनाया। ब्रासलेट का मतलब कंगन। एंड फ्रेग्रेंट जोन, और उसके लिए सुगंधित फूलों की कमर करधनी बनाई। जोन का मतलब यहाँ पे क्या होगा, कमर करधनी, और मैंने उसके लिए सुगंधित फूलों की, फ्रेग्रेंट का मतलब सुगंधित, सुगंधित फूलों की कमर करधनी बनाई। सी लुक्ड एट मी, योद्धा कहता है कि उसने मेरी तरफ ऐसे देखा है, उसने मेरी तरफ ऐसे देखा। एज सी डिड लव, जैसा कि वह मुझसे प्रेम करती हो, उसने मेरी तरफ ऐसे देखा जैसा कि वह मुझसे प्रेम करती हो। एंड मेड स्वीट मोन, और उसने एक मीठी आह भरी, और उसने एक प्रेम की मीठी आह भरी। मोन का मतलब क्या होता है, आहें भरना। आगे देखेंगे, कभी कहता है कि आई सेट हर ऑन माई पेसिंग स्टीड, मैंने उसे अपने तेज चलने वाले घोड़े पर बैठाया। पेस का मतलब तेज चलना, स्टीड का मतलब घोड़ा। एंड नथिंग इल सा, और कुछ भी नहीं देखा। ऑल डे लॉन्ग, पूरे दिन, मैं पूरे दिन केवल उस लड़की को ही देखता रहा, और मैंने पूरे दिन कुछ देखा नहीं। फार साइड लॉन्ग वुड सी बेंड, एक तरफ वह मेरे तरफ झुकी थी। साइड लॉन्ग, एक ओर से वह मेरे तरफ झुकी थी। एंड सिंग ए फेरी सॉन्ग, और फिर परियों का गाना गा रही थी। आगे देखेंगे, सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रियली स्वीट, सी फाउंड मी रूट्स ऑफ रियली स्वीट, उसने मेरे लिए प्रबंध किया। सी फाउंड मी, उसने मेरे लिए क्या किया, प्रबंध किया। रूट्स ऑफ रियली स्वीट, अर्थात स्वादिष्ट, काफ़ी मीठे और स्वादिष्ट जड़ों का प्रबंध किया। रूट का मतलब क्या होता है, जड़। जंगल में वो लोग थे, तो जंगल में यही सब मिलेगा। एंड हनी वाइल्ड, और जंगली शहद का प्रबंध किया। एंड मन्ना ड्यू, और देवताओं के शराब का उसने मेरे लिए प्रबंध किया। मन्ना ड्यू का मतलब देवताओं का शराब। एंड स्वेयर इन लैंग्वेज स्ट्रेंज, और उसने विचित्र भाषा में मुझसे कहा, एक निश्चित विचित्र भाषा में उसने मुझसे कहा। सी सैड, उसने कहा, आई लव दी ट्रू, मैं तुझसे सच्चा प्यार करती हूँ। उसने कहा, एक विचित्र भाषा में उसने कहा कि मैं तुझसे सच्चा प्रेम करती हूँ। आगे, सी टुक मी टू हर एल्फिन ग्रांट, वह मुझे अपने रहस्यमयी गुफा में लेकर के गई। ग्रांट का मतलब क्या होगा, गुफा होगा। एल्फिन का मतलब क्या होगा, रहस्यमयी। वह मुझे अपने रहस्यमयी गुफा में लेकर के गई। एंड देयर सी वेप्ट, और वह वहाँ रोई। एंड साइड फुल शोर, और ज़ोर ज़ोर से आहें भरने लगी। वह वहाँ रोई और ज़ोर ज़ोर से आहें भरने लगी, अपने प्रेम को दिखाने के लिए। एंड देयर आई सट हर वाइल्ड वाइल्ड आइज विथ किसेज फॉर, और मैंने उसकी आंखों को क्लोज कर दिया, बंद कर दिया, 4 बार चुम्बन करके। लिखा है विथ किसेज फॉर, 4 बार चुम्बन करके मैंने उसकी वाइल्ड वाइल्ड आइज, अर्थात मैंने उसकी नशीली आंखों को 4 बार चुम्बन करके सट कर दिया, क्लोज कर दिया, बंद कर दिया। आगे देखेंगे, यहाँ पे लिखा है आगे, एंड देयर सी लुल्ड मी एस्लीप, और उसने वहाँ लोरी गा करके मुझको सुला दिया। देयर का मतलब वहाँ सी लुल्ड, लुल्ड का मतलब लोरी गाना, लोरी गा करके उसने मुझे सुला दिया। एंड देयर, और वहाँ आई ड्रीम्ड, मैंने देखा, क्या देखा, स्वप्न देखा। आह ओ बिटाइड, अरे क्या आपदा आ पड़ी है। ओ बिटाइड का मतलब क्या मुसीबत
आ पड़ी है, आगे लिखा है द लेटेस्ट ड्रीम, वह मेरा अंतिम स्वप्न था। आई इवर ड्रीम्ड, जो मैंने कभी देखा था। ऑन द कोल्ड हिल साइड, उस ठंडी पहाड़ी के किनारे, वह मेरा सबसे अंतिम स्वप्न था जो मैंने कभी देखा था। क्या देखता है स्वप्न में? आई सा पेल किंग्स, योद्धा कहता है कि मैंने जो है पीले पड़े हुए राजाओं को देखा। पेल का मतलब पीला पड़ना, पीले पड़े हुए राजाओं को देखा। एंड प्रिंसेस टू, और राजकुमारों को भी देखा। टू का मतलब क्या होता है? आल्सो, मतलब भी होगा। अर्थात कहता है यहाँ पे योद्धा कहता है कि क्या मैंने आई सा पेल किंग्स, मैंने पीले पड़े हुए राजाओं को देखा, और फिर मैंने पीले पड़े हुए योद्धाओं को देखा, राजकुमारों को देखा। पेल वॉरियर्स, वॉरियर्स का मतलब योद्धा, और मैंने पीले पड़े हुए योद्धाओं को देखा। डेथ पेल बेयर दे आल, वे सभी पीले पड़े थे किसके समान? मृतक के समान। डेथ का मतलब मृतक के समान वे सभी पीले पड़े हुए थे। आगे देखेंगे, योद्धा कहता है कि द क्राइड, वे लोग चिल्ला रहे थे। ला बेलिडेंसेंस मर्सी, इस सुंदर एवं निर्दयी स्त्री ने। लैटिन भाषा में ये लिखा गया है, इसका मतलब होता है सुंदर एवं निर्दयी स्त्री। कहता है कि इस सुंदर एवं निर्दयी स्त्री ने हैथ द इंथ्राल, तुम्हें अपने बस में कर लिया है। इंथ्राल का मतलब क्या होता है? बस में करना। दी का मतलब तुम्हें अपने बस में कर लिया है। आगे कहता है कि आई सा दियर स्टार्व्ड लिप्स इन द ग्लूम, मैंने अंधकार में, ग्लूम का मतलब क्या होगा? अंधकार, मैंने अंधकार में उनके सूखे हुए होठों को देखा। स्टार्व्ड लिप्स का मतलब सूखे हुए होंठ, मैंने अंधकार में उनके सूखे हुए होठों को देखा। विथ हरीड, जो भयंकर रूप से वार्निंग, चेतावनी दे रहे थे। गैप्ड वाइड, जो खुले हुए थे, उनके होंठ क्या थे? गैप थे, खुले हुए थे। वाइड, विस्तृत रूप से खुले हुए थे और भयंकर रूप से चेतावनी दे रहे थे। एंड आई अवोक, और जब मैं जागा, कभी कहता है कि जब मैं जागा तो एंड फाउंड मी हेयर, तो मैंने अपने आप को यहाँ पाया। द कोल्ड हिल्स साइड, इस ठंडी पहाड़ी के किनारे मैंने अपने आप को पाया। आगे देखेंगे, कहता कभी कि एंड दिस इज़ वाई, और यही कारण है। आई सोजर्न हेयर, मैं यहाँ पे रुका हूँ, ठहरा हूँ। सोजर्न का मतलब रुकना, ठहरना। मैं यहाँ पे रुका हूँ, ठहरा हूँ। एलोन एंड पेलली लॉइटरिंग, कहता है कि अकेले और दुखित हृदय से मैं यहाँ पे घूम रहा हूँ। दो यद्यपि द सेज हैज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक, यद्यपि झीलों के किनारे की घासें सूख चुकी हैं। एंड नो बर्ड सिंग, और कोई चिड़िया गाना नहीं गा रही है, फिर भी मैं दुखित मन से और उदासी मन से यहाँ पे घूम रहा हूँ। अर्थात कवि यहाँ पे कहना चाहता है, समझाना चाहता है कि हमको सोच समझ करके कुछ करना चाहिए हमको। तो दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाली हमारे हर लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।